हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोडेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। ये आपको पता है। सो एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है हमारा, बाकी सारे फाइलम देख लिए आर्थ्रोपोडा तक। आज शुरू करेंगे हम मोल्यूस्का। ओके, या मोल्यूस्क भी बोलते हैं, मोल्यूस्क भी बोलते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, स्पेलिंग करेक्ट लिखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मोल्यूस्का। इनमें आते हैं ये सारे एनिमल्स। ओके, सो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मोलस्का के जनरल फीचर्स देखेंगे हम। ओके, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी स्टडी किए हैं। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम, सिमेट्री, बायलैटरल होगी, एम्ब्रियोनिक लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम, सीलोमेट होंगे, सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगा। देखो, जनरल फीचर्स नहीं समझ में आ रहे, सो फर्स्ट वीडियो देख लेना, ऊपर लिंक है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे इसके एग्जाम्पल पर। बट उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, आपने आपकी बुक का ये मोल्यूस्क का पढ़ा है पैराग्राफ। ओके, सो आपके बुक में ना सभी दिया है। देखो, इनको बोलते हैं कि कैल्केरस शेल भी है, फिर बोलते हैं कि भाई सॉफ्ट मैंटल भी है। एक तो कैल्शियल शेल है तो वो टफ होगा। ओके, देन सॉफ्ट मैंटल भी बोलते हैं, सॉफ्ट भी है बोलते हैं कुछ। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी है, जैसे कि ऑक्टोपस, चलो देख लिया सॉफ्ट बॉडीड है, बट ये शेल वाले कैसे सॉफ्ट बॉडीड रहेंगे। ओके, देन बोलते हैं कि बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, हम्प एंड फुट, बट आपको इस शेल के केस में ऐसा कुछ दिखता नहीं। ओके, कुछ कुछ मराइन होते हैं, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। सो ये सारा अगर आप एक ही बार में पढ़ोगे ना, सो यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज सारे ना ऐसे अपोजिट फीचर्स दिए हैं आपकी बुक में। ओके, सो देखो मोलस्का में कैसा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। सो इसमें ना ये 5 क्लासेस आते हैं। ओके, इसके डिवीजन आपको नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में नहीं दिया। ये क्यों दिया है मैंने, जस्ट टू नो कि हर एक क्लास में अलग अलग एनिमल्स आएंगे, अलग अलग मोल्यूस्क आएंगे, एंड उनके फीचर्स अलग अलग होंगे, वो बाद में हम देखेंगे ही। सो फिलहाल फर्स्ट देखेंगे कि सिफेलोपोडा करके एक क्लास है। अभी पोडा आपको ऑलरेडी पता है, पोडा का मीनिंग क्या है, हमने पैरापोडा पढ़ा, आर्थ्रोपोडा पढ़ा। पोडा मीन्स फुट, सिफेलो मीन्स हेड। सो क्या है, देखो इनके बारे में अगर बोला जाए तो इनके जो लेग्स होते हैं, इनके जो फुट होते हैं, वो इनके हेड से निकलते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस को देख लो, सो दिस इज इसका हम्प है, ये हेड नहीं है। ये जो आइज दिख रहे हैं ना, दिस पार्ट इज उसका हेड, और ये हेड से इसके फुट निकल रहे, क्लियरली दिख रहा है, इधर हेड से इसके फुट निकल रहे हैं। सो यस, सिफेलोपोडा में ऐसा ऐसा होता है, हेड से फुट निकलते हैं। नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनमें एग्जाम्पल्स याद रखो, ये आपकी बुक में दिए हैं। सो इनमें 3 आते हैं, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्विड आपको पता होगा, एंड सेपिया यानी कि कटल फिश। ओके, सो इनको याद कैसे रखेंगे वो भी देखेंगे, डोंट वरी, ट्रिक रहती है हमारे पास हर एक की। सो सिफेलोपोडा का देखते हैं कैसे याद रखोगे। सो ये देखो, ये क्या है, डेविल का स्क्वाड है। ओके, एक स्क्वाड है डेविल, मतलब खतरनाक गुंडों वाला। एंड इन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने, लाल। ओके, सो ये डेविल के स्क्वाड ने, लाल कलर के कपड़े पहने वाले स्क्वाड ने, समझ में आया। सो डेविल के लाल स्क्वाड ने सांप को कट किया, सिंपल। सो डेविल के लाल स्क्वाड ने सांप को कट किया। डेविल स्टैंड्स फॉर डेविल फिश यानी कि ऑक्टोपस, लाल स्टैंड्स फॉर लॉलिगो, स्क्वाड स्टैंड्स फॉर स्क्विड। ओके, सांप स्टैंड्स फॉर सेपिया, कट किया स्टैंड्स फॉर कटल फिश। समझ में आया। सो दिस इज अबाउट सिफेलोपोडा। इनमें आते हैं 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में आएंगे 2, एक तो आएगा स्नेल आपका पाइला यानी एप्पल स्नेल, एंड सेकंड आएगा सी हेयर यानी एप्लेसिया। ओके, सो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये एक, आई एम सो सॉरी, इसको याद रखने से पहले देखते हैं कि दिस वन इज स्क्विड। ओके, इसको गैस्ट्रोपोडा नाम क्यों दिया है, बिकॉज इसके जो पोडा है यानी कि फुट है जो, वो स्टमक से बाहर निकलते हैं, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक। ओके, सो नेक्स्ट इसको याद कैसे रखेंगे। सो ये है, देखो सेहर नाम की एक लड़की है, इसने अपन सभी को एप्पल जूस पिलाया, सिंपल। सेहर ने अपन को एप्पल शेक पिलाया, आई एम सो सॉरी, एप्पल शेक पिलाया। सो सेहर स्टैंड्स फॉर सी हेयर। ओके, अपन को स्टैंड्स फॉर एप्लेसिया, देन एप्पल शेक स्टैंड फॉर एप्पल स्नेल, पिलाया स्टैंड फॉर पाइला। ओके, सो सेहर ने अपन को, सेहर सी हेयर, अपन को एप्लेसिया, एप्पल शेक, एप्पल स्नेल, पिलाया पाइला। ओके, आई होप गैस्ट्रोपोडा समझ में आया होगा आपको। ओके, इसमें 2 ही आते हैं। नेक्स्ट ये 3 अलग अलग क्लास है और इनमें एक एक ही है।
ओके, क्लास का नाम याद मत रखो बट एग्जाम्पल्स याद रखना है। पिक्टाडा, पिक्टाडा यानी पर्ल ऑयस्टर्स, पिंकटाडा। ओके, देन क्लीटोप्लूरा यानी काइटोन, एंड देन डेंटैलम यानी कि टस्क। ओके, टस्क शेल मतलब ये हाथी के दांत जैसा लंबा होता है एंड इसके अंदर वो एनिमल रहता है, मोल्यूस्क। ओके, सो इसको याद कैसे रखोगे, ये देखो ये हाथी का दांत है टस्क, सो इससे टस्क शेल डेंटैलम याद रखना है आपको। ये ट्रिक ज़्यादा अप्लाई नहीं होती। देन पिंच ऑफ पर्ल। ओके, पिंच स्टैंड्स फॉर पिक्टाडा, पर्ल स्टैंड्स फॉर पर्ल ऑयस्टर। सो पिंच ऑफ पर्ल मैंने इस टस्क में डाल दिया एंड कोई इसको चुरा ना ले। ओके, सो कोई इसको चुरा ना ले, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको काइटोन से बंद किया, चीटिंग ना करे इसलिए काइटोन से बंद कर दिया। ओके, सो चीटिंग स्टैंड फॉर कीटो प्लूरा एंड काइटोन स्टैंड फॉर ये, देन टस्क स्टैंड फॉर दिस टस्क एंड पिंच ऑफ पर्ल, पिंच स्टैंड फॉर पिक्टाडा, पर्ल स्टैंड फॉर पर्ल ऑयस्टर। ओके, सो इसके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट, डेविल के लाल स्क्वाड ने सांप को कट किया, देन ये अपना पिंच ऑफ पर्ल चीटिंग ना करे काइटोन से बंद किया, देन सर ने अपन को एप्पल शेक पिलाया। सो दिस आर दी एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जनरली इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स ही पहले से पता होंगे, जैसे कि ऑक्टोपस, पर्ल ऑयस्टर एंड स्नेल, और थोड़े बहुत बच्चों को स्क्विड भी पता होगा, बट बाकी सारे भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अजीब गरीब एग्जाम्पल्स है ना। ओके, सो प्लीज़ यूज दिस ट्रिक टू लर्न और टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, और ऐसे भी याद आ रहा है आपको तो वेल एंड गुड। ओके, सो जस्ट ऐड हम एग्जाम्पल्स इसमें ऐड करेंगे। सेपिया, लोलिगो ऑक्टोपस, पिक्टाडा, क्लीटोप्लूरा डेंटैलम, पाइला एंड एप्लेसिया। ओके, सो ये हो गए एग्जाम्पल्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि आर्थ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ये है मोल्यूस्का। ओके, नाउ देखते हैं कि इनके हैबिटेट किधर किधर रहते हैं। आपको पता है ये टेरेस्ट्रियल भी हो गए, स्नेल टेरेस्ट्रियल है, पानी में नहीं रहता। दूसरे जो ऑक्टोपस वगैरह है वो पानी में रहते हैं। सो उनमें भी ऑक्टोपस जो है वो मराइन सी में ही दिखेगा आपको, एंड जो पर्ल वगैरह है वो मराइन में सी में भी दिखते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी दिखते हैं, मतलब पर्ल कल्चर वगैरह करते हैं ना, देखो पर्ल की फार्मिंग करते हैं आजकल लोग। सो यही होता है ये। सो वो फ्रेश वाटर में भी दिखेंगे एंड मराइन में भी दिखेंगे। समझ में आया? तो इनके दोनों हैबिटेट है। एड दिस टू आवर नोट्स। हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक्वेटिक में मराइन, फ्रेश वाटर दोनों रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनको ऑब्जर्व करो, आपकी सामने जो है उनको ऑब्जर्व करो। इनकी बॉडी टफ बनी है। ये क्लाइटोप्लूरा देखो, ये पर्ल ऑयस्टर देखो, स्नेल का जो ऊपर का शेल है वो देखो, ये डेंटैलम का देखो, सभी की बॉडी एकदम टफ शेल से बनी है। यस, सो इसको ये शेल कैल्शियम से बनी है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं कैल्केरस शेल। समझ में आया? सो कैल्केरस शेल से कुछ कुछ, सभी की नहीं, कुछ कुछ की बॉडी बनी है। ओके, ऑक्टोपस इनमें नहीं आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कि देखो इनको फिर से ऑब्जर्व करो, क्या इनकी बॉडी हेड, फुट, हम्प या कोई भी हेड, फुट या ट्रंक, थोरैक्स, विरैक्स कुछ भी डिवाइडेड है? नहीं है। ओके, सो ऐसे आए, इसमें आएंगे हमारे ये सेफेलोपोडा वाले, इनकी बॉडी प्रॉपरली हेड, फुट एंड हम्प में डिवाइड होती है। अभी कैसे देखते हैं, ये स्क्विड को हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। सो दिस पार्ट इज उसका हम्प, ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है ये पार्ट है उसका हम्प। इसके अंदर अच्छे खासे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं विसरल। विसरल हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है लाइक हार्ट, लंग्स, इसको हम बोलते हैं विसरल। ओके, विसरल ऑर्गन्स, वैसे ही इसको बोलते हैं विसरल हम, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मोलस्का की बॉडी का। देन आते हैं हेड, आपको 2 आइज भी दिख रहे होंगे इधर। ओके, सो देन आता है हेड, एंड देन हेड से निकलते हैं इनके मस्कुलर फुट। तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है हम्प, हेड एंड फुट में। ओके, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। सो ऐड करो इस आपके नोट्स में, डिस्टिंक्ट हेड हो रहता है, देन मस्कुलर फुट रहेगा एंड विसरल हम्प रहेगा। सो बॉडी ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी, नॉट सभी की, कुछ कुछ लोगों की इनमें से। ओके, सो अभी तक समझ में आ गया? अभी तक ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, एग्जाम्पल्स ही देख लिए ज़्यादातर। सो जनरल फीचर्स, एग्जाम्पल सेकेंड लार्जेस्ट है, इनका हैबिटेट शेल रहता है, हेड, बॉडी पार्ट्स। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे डिस्टिंक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्या है देखते हैं। देखो ये हम्प है, इसके ऊपर, ओके, ये हम्प मैंने ऐसे बनाया, समझ में आया? मतलब ग्राफिकल बनाया आपको कुछ तो बताने के लिए। इसके ऊपर एक लेयर दिख रहा है, ये पतला सा लेयर है, देखो ये वाला। ओके, सो इस लेयर को
बोलते हैं हम मैंटल। ये स्मूथ लेयर होता है, एकदम पतला सा। ओके, हम के ऊपर रहता है मैंटल। ओके, अभी इन दोनों के बीच में एक गैप रहता है, हम एंड मैंटल के बीच में एक गैप रहता है जिसको हम बोलते हैं मैंटल कैविटी। ओके, समझ में आया? सो उस कैविटी में आपको मिलेंगे फेदर लाइक गिल्स। ओके, फेदर जैसे गिल्स दिखते हैं उस कैविटी में। अभी गिल्स है तो गिल्स का फंक्शन क्या होगा? नो डाउट रेस्पिरेशन। सो सभी में गिल्स सभी में रेस्पिरेशन ही करेंगे। सो ये इनमें रेस्पिरेशन करता है एंड दूसरा इनमें एक्सक्रीशन भी करता है। समझ में आया? तो गिल्स इनमें एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है एंड एक्सक्रीशन भी करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ऐड करो इसको। मैंटल क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन प्रेजेंट ओवर द विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट रहता है। देन स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी, जिनमें प्रेजेंट रहते हैं गिल्स। ओके, फेदर लाइक गिल्स। एंड गिल्स का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। गॉट इट? ओके, अभी देख लो, इनको सभी को ऐसे रहते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेम लाइक आर्थ्रोपोड। सो इनके सेंसरी ऑर्गन्स को बोलेंगे हम सेंसरी टेंटैकल्स। आर्थ्रोपोड में बोल देते हम एंटीना, इनको बोलेंगे सेंसरी टेंटैकल्स। समझ में आया? सो इधर भी ऐड करो। सो द एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटैकल्स। समझ में आया? हेड से निकलते हैं। नेक्स्ट अगेन एक छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, खाली इनमें ही दिखता है, दैट इज रेड्यूला। जूम करके अगर नीचे देखा जाए तो ये क्या है? देखो, ऐसा फाइल लाइक स्ट्रक्चर है। समझ में आया? फाइल लाइक मतलब क्या? ऐसे कांटे कांटे वाला स्ट्रक्चर है। क्यों? हमारे टीथ के जैसा। क्यों? बिकॉज इनको फूड डाइजेशन में, मतलब फूड को क्रश करने में हेल्प करता है। सो दिस इज अ रैस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं, क्रशिंग ऑर्गन, रैस्पिंग ऑर्गन। सो माउथ कंटेन फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। सो ये ऐसा रस प्रेस करके आवाज भी करता है बिकॉज वो फूड क्रश हो रहा है ना, दैट्स वाई। नेक्स्ट देखेंगे कि ये लास्ट पार्ट, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस यानी कि क्या? मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगे। ओके, देन फर्टिलाइजेशन किधर भी होगा, वाटर के अंदर होगा या बाहर होगा, मतलब सॉरी, वाटर में होगा मतलब बॉडी के बाहर होगा या अंदर होगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। बट सभी के सभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाएंगे, लार्वा सभी में बनेगा। ओके, गॉट इट? सो ऐड करो दिस रिप्रोडक्शन, डायोशियस, फर्टिलाइजेशन, बोथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल्यूस्का। ओके, मोल्यूस्का में आपको क्या पता होना चाहिए? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। दिस देन ये मैंटल का सीन पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ स्पेशली प्रेजेंट इन मोल्यूस्का। देन रेडुला आप याद कर सकते हो, वेरी इजी है। ओके, सो दिस इज एंड शेल रहता है, डिस्टिंक्ट हेड वगैरह। सो बट मैंटल वाला सीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, गॉट इट? सो माइंड मैप देखेंगे मोल्यूस्का का। सबसे पहले हमने जनरल इंफॉर्मेशन देख ली, देन इसके ये कितने 8 एग्जाम्पल्स देख लिए। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, कैल्केरेशियल होता है, हैबिटाट दोनों होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। बॉडी पार्ट्स ये इंपॉर्टेंट है, हम, हेड एंड मस्कुलर फुट में डिवाइड है। देन मैंटल कैविटी, मैंटल पहले तो, देन मैंटल कैविटी, देन गिल्स के 2 फंक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। देन सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी टेंटाकल्स होता है, रेडुला रैस्पिंग ऑर्गन है, देन रिप्रोडक्शन, डायोशियस, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मोल्यूस्का। समझ में आया? ओके, सो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा अगर ये माइंड मैप पढ़ोगे तो। नाउ वी हैव असाइनमेंट 15 ऑफ एनिमल किंगडम ऑन अ मोल्यूस्का। सो ये असाइनमेंट मैं बता दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। आपको इससे बहुत मतलब पूरा मोल्यूस्का समझ में आ जाएगा। सो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, असाइनमेंट सॉल्व करो एंड देन प्ले करो, मैं आंसर बता दूंगी। ओके, नाउ प्लीज पॉज द वीडियो। सो देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट बताना है। खाली 5 से स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग फाइलम मोल्यूस्का। सो मोल्यूस्का के बारे में कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपको बताना है। फर्स्ट पढ़ते हैं, गिल्स यूज फॉर रेस्पिरेशन ओनली, नहीं, गिल्स एक्सक्रीशन के लिए भी काम आता है। देन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, फुट, नो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, हम्प, देन हेड एंड देन फुट। ओके, सेकेंड आंसर ही देखते हैं। देन थर्ड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल, यस दोनों होता है, थर्ड करेक्ट है। एंटीना सेंसरी ऑर्गन है, नहीं,
कौन सा है, सेंसरी टेंटाकल है। देन डेंटालम इज एग्जाम्पल्स, यस डेंटालम एग्जाम्पल है मोल्यूस्का का, दिस इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा रिगार्डिंग मोल्यूस्का। सो कोई भी डाउट है सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट देखेंगे हम इकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट डे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकाइनोडर्मेटा, स्टे ट्यून्ड विथ अस, बाय बाय।